Hello everyone, welcome to this next lecture of our July current affairs series in which we covered the Hindu newspaper analysis, editorial analysis और the article analysis. ठीक है, तो ये हमारे पास एक नया आर्टिकल है जिसमें न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं। तो रीसेंट ग्लोबल रिपोर्ट्स जो है वो दिखाती हैं कि टेररिज्म और जो रिलेटेड फेटलिटीज़ हैं वो डिक्लाइन हुई थी इन द ईयर 2025 हुई हैं कह सकते हैं। तो उसमें डेटा दिया गया है कि जो टेररिज्म के थ्रू जो डेथ्स कॉज होती हैं वो भी कम हुई हैं। टेररिस्ट जो इंसिडेंट हैं वो भी कम हुए हैं। 28% डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो टेररिस्ट अटैक है उसमें 22% डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ये जो आर्टिकल है डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा है। इनका क्या व्यू पॉइंट है इस चीज़ पे वो देखते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर टेररिस्ट अटैक कम हो गए हैं तो क्या दुनिया ज़्यादा सेफ हो गई है? नॉट नेसेसरली। डेटा सिर्फ नंबर्स बताता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो क्वालिटी भी देखते हैं। अगर अटैक्स कम हो चुके हैं और ज़्यादा डेडली हो गए हैं या डिटेक्ट करना मुश्किल हो गया है उन्हें, या फिर ज़्यादा डिजिटल हो गए हैं, या फिर बॉर्डर एरियाज तक लिमिटेड हो गए हैं, तो थ्रेट कम नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि थ्रेट कम हो गए हैं, वो तो और ज़्यादा डेडली और ज़्यादा छुप के करने वाले हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं। इसी को चेंजिंग नेचर ऑफ टेररिज्म बोला है। जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने चेंजिंग नेचर ऑफ टेररिज्म इनडायरेक्टली इसी चीज़ को इंडिकेट किया है। ठीक है, so this is the article. ओके, तो कोर थीम क्या है कि हैज़ टेररिज्म डिक्लाइंड, हैज़ टेररिज्म चेंज्ड, डिक्लाइंड नॉट श्योर, चेंज्ड येस ऑफ कोर्स, है ना। तो अर्लियर मॉडल में क्या होता था कि सेंट्रल लीडरशिप होती थी, फिर ट्रेनिंग कैंप्स होते थे, फंडिंग नेटवर्क दिए जाते थे, फिर लार्ज टेरर अटैक जो लोग करते थे। ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अलकायदा, ISIS वगैरह, ये सब देखने को हमको मिलती थी। लार्ज कमांड स्ट्रक्चर हुआ करता था। आजकल इंटरनेट, सोशल मीडिया के थ्रू ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है। सिंगल इंडिविजुअली है वो ही मतलब अपने आप चीज़ें करता है। इसको हम कहते हैं लोन वुल्फ अटैक। तो आदमी खुद ही आउट ऑफ रेडिकलाइजेशन ऐसी आतंकी हरकतें करने लग जाता है। कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं, कोई डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं। कभी कभी जो अटैकर है उसका ऑर्गेनाइजेशन से कोई फिजिकली लेना देना होता ही नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन आइडियोलॉजी जो है वो फॉलो करता है। और यही मॉडर्न टेररिज्म का नया फेस है, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। ठीक है, ट्रांजिशन हमने देखा। आजकल जो है लोकलाइज्ड अटैक्स होने लगे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड ग्रुप्स होने लगे हैं, डिजिटल रिक्रूटमेंट की जा रही है, क्रॉस बॉर्डर मॉड्यूल्स भी बनाए जा रहे हैं। लोन वुल्फ अटैक जो कि अभी हमने देखा, लोन वुल्फ अटैक क्या होता है। ठीक है, ओके। तो आजकल जो है नेटवर्क्ड टेररिज्म देखने को मिल रहा है इंस्टेड ऑफ ऑर्गेनाइज्ड टेररिज्म जो कि पहले देखने को मिलता था। ठीक है, अभी ये जो स्टैटिस्टिक्स हमने देखे, ये सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि कम हुए हैं। नॉर्मली पब्लिक सोचेगी कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो गई है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो है वो एग्री नहीं करते। वो कहते हैं कि बिकॉज एग्रीगेट जो डेटा है वो रियलिटी हाइड करता है। कहने का मतलब है कि सपोज 2024 में 100 अटैक्स हुए 20 कंट्रीज़ में, एवरी कंट्री 5 अटैक्स। और वैसे ही 2025 में 70 अटैक हुए, कम हुई फ्रीक्वेंसी, सिर्फ 5 कंट्री में हुए, कम हुए कंट्रीज़ के नंबर, लेकिन हर कंट्री में 14 अटैक हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी ऐसे कंट्री में ज़्यादा बढ़ रही है। पहले हर कंट्री में सिर्फ 5 अटैक हो रहे थे, अब हर कंट्री में 14 अटैक हो रहे हैं, है ना। टोटल अटैक का एक बार मैं बना के दिखाती हूँ, अगर जस्ट इन केस आपको समझ नहीं आया होगा। तो मान लीजिए 2024 में 100 अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। 2025 में 70 अटैक्स हो रहे हैं, कम हुए, नंबर कम हुए, है ना। 2024 में 20 कंट्रीज़ में अटैक हो रहा था, 2025 में 5 कंट्रीज़ में अटैक हो रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पे हर कंट्री में 5 अटैक हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हर कंट्री में 14 अटैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे बर्डन अब बढ़ी है। ठीक है, टोटल अटैक्स कम हो गए हैं, बट अफेक्टेड कंट्रीज़ के लिए डेंजर ज़्यादा बढ़ गया है। इसी को आर्टिकल बोलता है कि वायलेंस इज़ कंसंट्रेटेड रेदर देन एलिमिनेटेड। एक जगह पे कंसंट्रेट होके रह गया है। कंसंट्रेशन ऑफ वायलेंस का मतलब है वायलेंस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ फ्रेजाइल स्टेट्स में कंसंट्रेट हो गया है। टेररिज्म इज़ बिकमिंग अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। आर्टिकल के अकॉर्डिंग अराउंड 70% ग्लोबल टेररिज्म डेथ जो है वो 5 कंट्रीज़ में होती हैं।
और वो 5 कंट्रीज़ हैं कौन-सी? दीज़ आर द कंट्रीज़: पाकिस्तान, बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर, डीआरसी, ये कंट्रीज़ हैं। इसका मीनिंग क्या है? डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक यूएसए, जापान, जर्मनी, फ्रांस, है ना, मे फील रिलेटिवली सेफ, लेकिन पुअर और फ्रेजाइल जो कंट्रीज़ हैं दे स्टिल सफ़र हेविली। और ग्लोबल इनइक्वालिटी है सिक्योरिटी में, जैसे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है वैसे ही सिक्योरिटी इनइक्वालिटी भी होती है। सम कंट्रीज़ एन्जॉय पीस, अदर कंट्रीज़ एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस वायलेंस। ठीक है? इसी को अनइक्वल बर्डन ऑफ टेररिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अनइक्वल बर्डन ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म इसी को कहते हैं। ठीक है? ओके। ये जो साहिल वाला रीजन है, ये अपन ऐसे अगर कुछ बनाते हैं ये अफ्रीका का मैप, तो ये वाला जो रीजन है, साहिल वाला जो रीजन है ना, ये एक सेमी एरिड ट्रांजिशन बेल्ट है ना, सहारा डेजर्ट और अफ्रीकन सवाना के बीच का रीजन है, करेक्ट है ना, बफर जोन की तरह एक्ट करता है। इसमें ये कंट्रीज जो आती है, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड, मॉरिशियाना टाइप की कंट्रीज आती है ना, ये जो है ये टेरर हब बन रहा है। ये वाला जो एरिया है ये टेरर हब बन रहा है, टेरर हब बन रहा है। ठीक है? रीज़न क्या क्या है इसके टेरर हब बनने के? क्या क्या रीज़न है? वीक गवर्नेंस देखने को मिलती है यहाँ पे, गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत वीक है, रिमोट विलेज में एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं होता, पावर वैक्यूम क्रिएट हो जाती है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप है वो आ जाते हैं। फिर पोवर्टी, यंग पॉपुलेशन जो है, कोई जॉब नहीं है, तो एक्सट्रीमिस्ट जो ग्रुप होते हैं वो सैलरी ऑफर करते हैं, वेपन्स ऑफर करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं, और रिक्रूटमेंट ईजी हो जाता है। एथनिक कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, मल्टीपल ट्राइब्स हैं, हिस्टोरिक राइवलरीज देखने को मिल रही हैं, तो गवर्नमेंट सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाती, इसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो जाता है। मिलिट्री कूप यहाँ पे देखने को मिलता है, फ्रीक्वेंट कूज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, गवर्नमेंट चेंजेस रिपीटेडली होने लग रहे हैं। ठीक है? फिर क्लाइमेट चेंज, फूड इनसिक्योरिटी, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेपन्स, ये भी रीज़न है यहाँ पे इतना ज़्यादा ये टेररिज्म हब बनने के। ठीक है? नाउ नेक्स्ट इज टेररिज्म इज बिकमिंग इनविजिबल। सब अटैक्स हेडलाइन नहीं बनते, वाई? बिकॉज मोस्ट अटैक्स अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, कन्फ्लिक्ट जोन में हो रहे हैं, मीडिया कवरेज होता ही नहीं है, कम होता है। टेररिज्म फटीक, अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टेररिज्म फटीक क्या होता है? ठीक है? रिपीटेड अटैक्स होते हैं तो पीपल बिकम इमोशनली नम्ब, मीडिया अटेंशन डिक्लाइन हो जाता है और इंटरनेशनल प्रेशर भी डिक्लाइन हो जाता है, टेरर ग्रुप कंटिन्यूसली ऑपरेट करते रहते हैं, इसको टेररिज्म फटीक बोलते हैं। है ना, कि रिपीटेड इतना हो रहा है बार बार कि रिएक्शन देना ही बंद कर दे रहे हैं। अब ये डेंजरस इसलिए है कि आप इस तरीके से लोकल कन्फ्लिक्ट को इग्नोर करेंगे आज, तो कल वो ग्लोबल टेरर बन जाएगा। आज लोकल टेरर है, कल को ग्लोबल टेरर बन जाएगा, तो दैट कैन बी डेंजरस। ठीक है? लोन वुल्फ टेररिज्म हमने ऑलरेडी देख ही लिया है ना, क्या होता है, क्या देखा हमने? अटैक्स जो है वो इंडिविजुअल कैरी करता है विदाउट एनी डायरेक्ट ऑपरेशनल सपोर्ट। अब ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि इंटरनेट के थ्रू रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है ना, और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फिजिकली रिक्रूट नहीं करती, अब इंडिविजुअल खुद एक्सट्रीमिस्ट जो कंटेंट है वो कंज्यूम करता रहता है। हमने देखा था एक बार जब डिजिटल लिटरेसी वाला टॉपिक कर रहे थे हम, तो हमने इको चैम्बर्स के बारे में पढ़ा था कि आपकी जैसे आपने एक दो वीडियो देखी, थोड़ी बहुत आपकी आइडियोलॉजी है वो ही आता रहता है, वो ही आता रहता है, और आप बहुत रैडिकल बनते जाते हो अपनी सोच को लेके। आपको रियलाइज होता है कि आप ही जिसको जो सोच रहे हो वही सारी दुनिया भी सोच रही है, क्योंकि दैट इज द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग। ठीक है? ओके। अब ये जो लोन वुल्फ वाला है, दिस इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट। जो है ये कोई लार्ज फंडिंग नहीं होती, कोई बहुत खास कम्युनिकेशन नहीं होता, मिनिमल कम्युनिकेशन होता है और सरप्राइज अटैक होता है, तो इसको डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल है। दिस इज़ मोर डेंजरस। ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट आता है कि टेरर एंड आर्म कन्फ्लिक्ट आर क्लोजली लिंक्ड। आर्टिकल कहता है कि जो 99% टेररिज्म डेथ होती है वो ऑलरेडी कन्फ्लिक्टेड अफेक्टेड एरिया में ही होती है, कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया में ही होती है, और ये कोइंसिडेंस नहीं है। कन्फ्लिक्ट जो है वहाँ होता है जहाँ पुलिस वीक होती है, जुडिशरी वीक होती है, इकोनॉमी कोलैप्स कर रही होती है, पीपल जो है वो गवर्नमेंट से ट्रस्ट खो देते हैं, पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, तो उस केस में ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ये जगह ले लेते हैं और रिक्रूटमेंट बढ़ाते हैं। ठीक है? ये जो वैक्यूम है उसको फिल करते हैं इसी, और अपनी साइड में पैरेलल गवर्नमेंट बना लेते हैं, पैरेलल गवर्नमेंट बना लेते हैं। ऐसा हमको काफ़ी कंट्रीज़ में अफगानिस्तान में देखने को मिला है, सीरिया, सोमालिया, साहिल सब में देखने को मिलता है। इसी को हम पावर वैक्यूम थ्योरी कहते हैं। उसके बाद में बॉर्डर एरियाज आर बिकमिंग टेरर हॉटस्पॉट्स। आर्टिकल कहता है कि 60% अटैक्स जो होते हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के करीब 100 किलोमीटर के अंदर होते हैं। वाई? क्योंकि डिफ़िकल्ट टेरेन होता है,
माउंटेन, फॉरेस्ट, डेजर्ट होता है, ये सब होता है, और तो डिटेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। स्टेट प्रेजेंस भी थोड़ी कम रहती है यहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन वीक रहता है। स्मगलिंग के रूट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पे, है ना। क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट भी देखने को मिलते हैं, तो एक सेफ हेवन हो जाता है इन सब एक्टिविटी के लिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमको ये LOC देखने को मिलती है ना। इंडिया म्यांमार बॉर्डर देखने को मिलता है, ये पाकिस्तान बॉर्डर देखने को मिलता है, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर देखने को मिलता है। यहाँ पे कितना इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग और ये फेक करेंसी वाले सीन होते हैं, है ना। तो बॉर्डर लैंड सिक्योरिटी का एक कीवर्ड हमको यहाँ पे भी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम रिएक्शन टू प्रिवेंशन। क्या कह रहे हैं, है ना। रिएक्टिव अप्रोच क्या होती है कि अटैक हुआ, पुलिस आई, आर्मी आई, अरेस्ट किया, इन्वेस्टिगेट किया, दिस इज रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है, मॉडर्न अप्रोच क्या है, प्रिवेंशन अप्रोच क्या है। एजुकेट करो, एम्प्लॉयमेंट दो, गवर्नेंस बढ़ाओ, इंटेलिजेंस बढ़ाओ, कम्युनिटी ट्रस्ट जो है वो जीतो, तो अटैक जो है वो अपने आप प्रिवेंट हो जाएगा। दिस इज द प्रिवेंटिव अप्रोच और प्रोएक्टिव अप्रोच। ठीक है, प्रिवेंटिव काउंटर टेररिज्म कैसे, जो हमने देख लिया, गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, पीपल का ट्रस्ट जीतो, मैनेजमेंट इंक्रीज करो, लोकल कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाओ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करो। ठीक है, ओके। डिजिटल रेडिकलाइजेशन के बारे में देखते हैं। व्हाट इज डिजिटल रेडिकलाइजेशन। ये फ्यूचर का बिगेस्ट थ्रेट जो है माना जा रहा है। एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते हैं वो सोशल मीडिया वगैरह को यूज़ करते हैं, डार्क वेब, टेलीग्राम वगैरह, AI जनरेटेड प्रोपेगेंडा यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू रेडिकलाइजेशन प्रोसेस होती है। एको चैम्बर्स के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, आप डिजिटल लिटरेसी बढ़ा सकते हैं अपनी कंट्री में, प्लेटफॉर्म की अकाउंटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, साइबर कॉपरेशन, है ना, काउंटर नैरेटिव्स कर सकते हैं, AI मॉनिटरिंग कर सकते हैं, है ना। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ मेजर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इनके नाम आप पॉज करके देख सकते हैं। चैलेंजेस क्या क्या हैं, आ गया मेरे पास में। व्हाट आर द चैलेंजेस। वेस्ट एशिया कन्फ्लिक्ट इज अ चैलेंज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कैन बी अ चैलेंज, रेफ्यूजी क्राइसिस एक चैलेंज हो सकता है, क्लाइमेट इंड्यूस डिस्प्लेसमेंट, आजकल क्लाइमेट के चलते भी लोग जो है घर अपने बदल रहे हैं, कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आ रही है, कहीं पे ज़्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, फॉर मेनी रीजंस। ठीक है, टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, डिजिटल रेडिकलाइजेशन, AI का मिसयूज़, ये सब चैलेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया के पर्सपेक्टिव में हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। इंडिया पर्सपेक्टिव, इंडिया मल्टी डायमेंशनल टेररिज्म चैलेंज फेस करता है। ठीक है, ये जो ऊपर हमने देखा, बॉर्डर रेडिकलाइजेशन, प्रॉक्सी वॉरफेयर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इवन साइबर अटैक्स वगैरह, हमारा इंडिया का पॉलिसी है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म। ठीक है, हमने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी बनाई हैं टू फाइट विद दिस। हम यूनाइटेड नेशन के साथ में भी कॉपरेट करते हैं, FATF के साथ कॉपरेट करते हैं, इंटरपोल के साथ कॉपरेट करते हैं, है ना। हमने बायलैटरल इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म भी डेवलप किया है टुवर्ड्स दिस। ओके, ठीक है। वे फॉरवर्ड क्या है, वो ये रिएक्टिव से प्रिवेंटिव अप्रोच की तरफ जाएं, गवर्नेंस बढ़ाएं, वो जो भी हमने पढ़ा था इससे पहले, दोज आर द पॉइंट्स दैट यू कैन राइट इन वे फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस by saying that the failing number of terrorist attacks should not create complacency. Terrorism has not disappeared but concentrated. This is what this article says, कि जो terrorism है वो concentrate हो गया है, कम नहीं हुआ है आज भी। तो हमको नए challenges को, जो फॉर्म terrorism ने change किया है, उससे लड़ने के लिए हमको अपना तरीका बदलना होगा। This is what this article says. ठीक है, अब हम कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। With reference to the changing nature of global terrorism, consider the following statements. A decline in global terrorism-related deaths necessarily indicate a proportionate reduction in terrorism threat. No. Most terrorism-related deaths occur in countries already affected by armed conflict. Yes, 90% देखा ना हमने, correct. Digital radicalization and lone wolf attack are emerging challenges in contemporary counter-terrorism. Yes, correct. A majority of terrorist attacks now occur near international borders. Yes. ठीक है, so 2, 3 and 4 are the correct answer. This is your mains का question. While global terrorism related fatalities have declined, the nature of terrorism has become more decentralized, technology driven, and geographical concentrated. Discuss. Examine the implication of these emerging trends for India's internal security and suggest a comprehensive strategy to address them. ठीक है, ये अपने मेंस का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, यू कैन राइट इट डाउन। एनीवेज, दिस वाज आवर लेक्चर इस टॉपिक के लिए स्पेशली। तो अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आई हो, यू कैन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।